नमस्कार मित्रों। आज 10 तारीख है। बहू रानी ने आकर बताया कि कल घर में ही 50वीं वर्षगांठ का एक छोटा सा आयोजन, जिसमें घर घर के लोग एकत्र हो जाएं। ये बहुत अच्छा किया। घर घर के लोगों के बीच में ये स्वीकार कर सकूँगा कि इन 50 वर्षों में स्नेह ने मुझसे बहुत कष्ट पाए हैं, असह्य वेदना भोगी है मेरे स्वभाव दोष के कारण। स्वभाव दोष मैं किसी के भी प्रति प्रेम जताता रहता हूँ। उसको लगा है कि मेरे प्रेम पर तो उसका एकाधिकार है, और यही पीड़ा उसको 50 साल तक सालती रही है। तो मैं अपनों के बीच कम से कम ये स्वीकार कर सकूं कि हाँ, मैं कष्ट दिए, मैंने इसको पीड़ा दी है। 50 वर्ष हो गए और मैं इसके प्रति अपराध बोध से भी ग्रस्त हूँ, और अपराध बोध के अलावा ये पीड़ा भी है कि मैं उसको न समझ सका, न समझा सका। मैंने उसको बहुत माना है, बहुत प्रेम दिया है। उसके वर्तमान यश में मेरा भी योगदान है। बहुत अब मैं कोशिश करके भी उसको ये समझा नहीं सकता, तो कल कम से कम अपनों के बीच ये खुले मन से स्वीकार तो कर सकूँगा। कोई माने कि न माने, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि कोई नहीं मानेगा कि स्नेहलता ने मुझसे दुख पाया है, या स्नेहलता को मुझसे कोई शिकायत भी है। कोई नहीं मानेगा। दुनिया झूठी सुनना चाहती है, झूठी समझना चाहती है। अब इस झूठ को मैं कितना ढूंढूंगा, मेरे लिए यही कष्टदायक है कि मुझे उनके साथ झूठ को जीना पड़ता है। झूठ मुझे भी झेलते रहना पड़ता है, दिखावा करना पड़ता है। मैं कितना भी स्वीकार करूं कि भाई 50 साल तक उसने कष्ट पाए हैं मुझसे, कोई इसको मानेगा नहीं, कोई नहीं मानेगा। अब जब 50 साल मेरे हो ही गए हैं, तो सुबह सुबह ऐसा मन में आया है कि कम से कम 50 दिशाओं में 50 काम तो करूं, उसी को समर्पित करते हुए
तो मैं उन 50 में से कुछ कामों की गिनती अभी अगली टेप में कर देता हूँ। यह ठीक रहेगा कि मैं कम से कम खुद तो अपनी सूची बनाऊँ, कागज़ पर बना के लाता हूँ, तब उसको देखकर बोलूँगा मित्रों, ताकि बात पूरी हो सके। आप सबके साथ ये बांटते हुए मैं हल्का हो रहा हूँ। आप सबके बीच जिया हूँ तो आप सबको ये बात कहनी बतानी ये आवश्यक है।